नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है वो एलडीसी भर्ती 2013 को लेके है। जैसा कि आपको पता ही है, लगातार इस चैनल पे एलडीसी को लेके अपडेट्स आपको मिलती रहती है। आज के अपडेट में हालांकि एक जिले की लिस्ट, ज्वाइनिंग लिस्ट है, इसके अलावा भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का लगातार ये कमेंट्स आता है कि हमारा क्वालिफिकेशन अदर स्टेट से है या डिप्लोमा हमारा अदर जगह से है, तो उसके लिए क्या करें, क्या ना वैलिड होगा या नहीं होगा। तो देखो, आपने देखा होगा, अगर मैं हर लिस्ट की अपडेट डालती हूँ, आपने अगर सुनी होगी, देखी होगी, तो आपको पता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने प्रोविजनली अभी सेलेक्ट किया है लेकिन अभी फाइनल डिसीजन बाकी छोड़ा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने आउट कर दिया है, बाहर कर दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि इस चीज़ पर डिस्कशन किया जाएगा, बाद में इसके ऊपर बातचीत होगी। तो जितने ज़्यादा कैंडिडेट इसका आपत्ति दर्ज कराएंगे तभी फायदा होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास या तो क्वालिफिकेशन अदर स्टेट की है या तो डिप्लोमा अदर स्टेट का है, ये कंप्यूटर वाला। तो जितने ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पहुँचेंगे, जो वैलिड रीजन जितने ज़्यादा पहुँच पाएंगे उनके पास, तो आपका चांसेज बनता है। बाकी आपको पता है सीटें तो बहुत खाली पड़ी है अभी, उनके पास पूरे कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो निकालना नहीं चाह रहे हैं आप लोगों को। गवर्नमेंट चाह रही है जितने ज़्यादा कैंडिडेट जितने जल्दी मिल जाए, उनका प्रोसेस उतना जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो गवर्नमेंट भी आपको निकालना नहीं चाहती है, कार्यालय भी आपको चाहता है कि जितना जल्दी हो सके आपकी सीटें फिल हों। तो वो आपके अगेंस्ट नहीं है, वो आपके फेवर में है। बस आपको अपनी बात सही तरीके से सही जगह रखनी है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। बाकी और भी किसी भी कैंडिडेट का कोई भी कमेंट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल का एक ग्रुप बना हुआ है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी आपको दे दूंगी और दिया हुआ भी है। तो आप वहाँ पे भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे उस ग्रुप में आपके साथी हैं कुछ जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे वहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है कि एक जिला है जिसकी ज्वाइनिंग लिस्ट जारी हुई है। कौन सा जिला है? कार्यालय जिला परिषद झालावाड़ है, जिसकी ज्वाइनिंग लिस्ट है वो 24 नवंबर को तैयार हो गई थी और कल की डेट में आ गई थी। अब जो कैंडिडेट मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये लिस्ट मैंने कल ही अपलोड कर दी है, टेलीग्राम चैनल पे भी और ग्रुप पे भी, दोनों जगह पे। लेकिन जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो ज्वाइन करें टेलीग्राम को, जिससे कि जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको तुरंत मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी रीजन से बिजी होती हूँ तो मैं तुरंत वीडियो नहीं बना पाती हूँ। वैसे तो कोशिश करती हूँ, लगभग सभी पे बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार नहीं बना पाती हूँ, तो तुरंत आपको सिर्फ पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देती हूँ। तो इसलिए जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं अभी तक वो टेलीग्राम पे जुड़े। अब हम देखते हैं कि इस लिस्ट में क्या क्या चेंजेज हैं जो अभी भी हैं। तो आप देख सकते हो, पहले तो इन्होंने कहा है कि अंतिम आदेश 4/5/2022 और 26/5/2022 के अनुपालना में कनिष्क लिपि भर्ती 2013 के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन कर पदों को भरने के निर्देश प्रदान करने के फलस्वरूप कार्यालय के पत्रांक 85960 दिनांक 20/9/2022 एवं 921 दिनांक 20/10/2022 के द्वारा उक्त भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी कर दस्तावेज सत्यापन के उपरांत 15/2/2013 में वर्णित प्रावधानों एवं श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त, तो ये सारी डिटेल्स दी हुई है कि कौन कौन से कब कब आपको इसका आदेश जारी हुआ था, कब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, कब आपकी कौन सी लिस्ट निकली थी, ये कंप्लीट डिटेल है। तो जिसका अभी यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, फिर भी आपको लगता है तो आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करना और पढ़ लेना। हम बात कर लेते हैं कि अभी फिलहाल हमारे लिए ये जो लिस्ट आई है वो कितने आई है। तो 23/11/2022 के प्रस्ताव संख्या 1 के निर्णय अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को पंचायत समिति आवंटित किए जाने का अनुमोदन उपरांत संलग्न सूची में वर्णित कुल 57 अभ्यर्थियों को कनिष्क सहायक के पद पर राजस्थान सिविल सेवा 2017 के अंतर्गत पे मैट्रिक्स लेवल L5 में नियुक्ति या पद स्थापना हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित पंचायत समिति आवंटित की जाती है। तो यहाँ आपको एक पीडीएफ है, हालांकि इस
के साथ नहीं है, ये ऑर्डर है, एक पीडीएफ और अलग से है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी और टेलीग्राम पे मैंने अपलोड भी कर रखी है। तो उस पीडीएफ में आप देखोगे तो 57 कैंडिडेट की लिस्ट है। उस लिस्ट में ये जो लिस्ट है ये वो सेलेक्टेड कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, लेकिन इस लिस्ट में बहुत सारी दिक्कत है। अब कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आप अपना नाम देख के ये सोच लेते हो कि हमारा सिलेक्शन हो गया। इस ऑर्डर को पढ़ा करो, जो ऑर्डर आता है ना साथ में, इसको पूरा अच्छे से पढ़ा करो, उसके बाद अपना वो देखा करो। तो आप देखोगे कि ये जो लिस्ट है आपकी, इस लिस्ट में 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17 और 22 एवं क्रम संख्या 25 से 29 तक और 35, 41, 44 तथा 52 पर ये जो क्रम संख्या है, इतने जो कैंडिडेट्स हैं इनका नाम तो है लिस्ट में, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अपने ज़िले से वेरीफाइड नहीं होने की वजह से आपका जो भी अनुभव सर्टिफिकेट पर जो अनुभव सर्टिफिकेट है आपके पास, वो जिस ज़िले जहाँ का आपके पास अनुभव है वहाँ से वेरीफाइड नहीं है, इसलिए आपका सिलेक्शन है वो प्रोविजनल रखा गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट इस लिस्ट में ऐसे हैं जिनको प्रोविजनली रखा गया है और इनको ज्वाइनिंग भी अभी जो मिलेगी उसका ज्वाइनिंग का दूसरा लेटर जारी किया जाएगा। इस लेटर से आपको ज्वाइनिंग भी नहीं मिल रही, आपको अवगत कराया गया है कि आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करवाओ। अब दूसरी बात ये है और कौन से कैंडिडेट हैं जिनको फिर ये दिक्कत आ रही है, वो है क्रम संख्या 2, 8, 14, 19, 24, 31, 36, 39, 45, 50, 51, 53 और 56। इन पे जो कैंडिडेट्स हैं इस क्रम संख्यांक के आगे जो भी जिस कैंडिडेट का नाम है उनके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो आउट ऑफ राजस्थान है। तो इसी वजह से आउट ऑफ राजस्थान आपके पास शैक्षणिक योग्यता होने के कारण आपको भी इस लिस्ट में प्रोविजनली रखा गया है। अब इन्होंने साथ ही ये भी कहा है, आप यहाँ देखोगे, अतः इन अभ्यर्थियों को वांछित दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात अब जो भी कमी रही है ना, इनको दोबारा से आपका वेरिफिकेशन होगा सही से। इस कार्यालय द्वारा पृथक से निर्देश, अलग से आपके लिए निर्देश निकाला जाएगा और फिर आपको जो भी नियुक्ति का आदेश दिया जाएगा वो बाद में दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो भी कैंडिडेट हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है, शेष चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों की पालना करते हुए पद स्थापन का आदेश जारी करने का अब ये जो क्रम संख्या यहाँ पे दे रखी है आपके पास, यहाँ से लेके ये 3 लाइनों में जितने भी कैंडिडेट्स का नाम है, इन कैंडिडेट के अलावा बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उनको आप यहाँ देखोगे ये वाले यहाँ कंप्लीट जो नियम दिए हुए हैं उन सारे नियमों के अनुसार आपको ज्वाइनिंग कर लेनी है। अब वो लिस्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये है वो लिस्ट जिस लिस्ट में यहाँ आपको सबके नाम दिख रहे होंगे। अब जिन के साथ जो भी दिक्कत है वो अपना देख लेना, और जिनके साथ कोई दिक्कत नहीं है उनको 15 दिन के अंदर अंदर आपको पता है ज्वाइनिंग कर लेनी है। तो ये सारी डिटेल्स है। फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत रहती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या यहाँ पे कमेंट भी डाल सकते हैं। अब आपको यहाँ देख रहे हो ये कंप्लीट आपको कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में कार्य ग्रहण करने की शर्त का नियुक्ति आदेश में स्पष्ट आवश्यक रूप से उल्लेख किया जावे एवं इस कार्यालय की पूर्वानुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी की कार्य ग्रहण अवधि में वर्दी नहीं की जाएगी। तो जिन कैंडिडेट्स का कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनके साथ कोई दिक्कत नहीं है, जिनका इस लिस्ट में जो मैंने आपको दिखा रही थी उस क्रम संख्यांक में से आपका नाम नहीं है, तो उन कैंडिडेट को 15 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग कर लेनी है। बाकी जिन कैंडिडेट्स के साथ डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी आ रही है, आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें अपनी उसको दोबारा से वेरिफिकेशन करवाने की, जिससे कि आपकी कोई भी दिक्कत हो तो सॉल्व हो सके, आपको भी ज्वाइनिंग मिल सके। बाकी डरने की दिक्कत नहीं है, आप जाओ, जितने ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ जाओगे, जाके बातचीत करने से आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। अपडेट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एलडीसी भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार के अपडेट जानने के लिए चैनल के साथ बने रहना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।